नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के करनाल में जो हुआ उस घटना के बाद सबका ध्यान एकदम से हरियाणा की तो और आकर्षित हो गया है। और आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ पर जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज हुआ था। ये सब लोग उस कार्यक्रम में बाधा डालना चाहते थे जहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भाग लेने के लिए जा रहे थे। बाद में ये सब लोग इन्होंने धरना प्रदर्शन करने की जब पहल की और वहाँ जाने की कोशिश की तो प्रशासन ने लाठी चार्ज किया। इसके बाद जो वहाँ पर टोल है वहाँ पर हंगामा हुआ, कुछ लोगों के चोट भी लगी है इसमें। फिर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें करनाल के जो एसडीएम हैं उनका वीडियो वायरल हुआ कि वो पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि सबका सिर फोड़ देना आदि आदि। ये सब चीज़ें आप सब लोग जानते हैं कि ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसमें लेकर हुआ क्या है? इसमें हुआ ये है कि इस घटनाक्रम में हरियाणा को लेकर कांग्रेस को फिर से खुद को रिवाइव करने का एक बारीक सा चांस मिल गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो ह्यूमन राइट कमीशन के पास जाएंगे और यहाँ पर जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर जो कार्रवाई की है उसके खिलाफ शिकायत करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा कुमारी, ये सब लोग मिलेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन से। और दूसरी ओर जो पड़ोसी राज्य है पंजाब, वहाँ के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने ये कह दिया है कि भाई हरियाणा में किसानों पर बड़ा जुल्म हुआ है और मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि उनके राज्य में लाठीचार्ज हुआ और उनके कार्यक्रम का विरोध हो रहा था। इस बारे में कई और भी बयान आ रहे हैं। एक बयान आया है मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक का। सतपाल मलिक पहले गवर्नर रहे हैं कश्मीर के, जब तक जम्मू कश्मीर अलग नहीं हुआ था 370 से पहले वाला जो ईरा था। फिर गोवा के रहे और आजकल मेघालय के हैं। और उस पूरे घटनाक्रम को लेकर सतपाल मलिक ने एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में ये कहा है कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने ये गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने समय से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी समस्याओं को एड्रेस किया जाना चाहिए, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। ऊपर से खट्टर सरकार ने वहाँ लाठीचार्ज करवा दिया। और सतपाल मलिक ने ये भी दावा किया कि आज की स्थिति में बीजेपी के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक ना तो उत्तर प्रदेश में जनता के बीच जा सकते हैं और ना ही हरियाणा में। हालांकि उनकी इस बात में कोई दम नहीं है। अलबत्ता एक राज्य का गवर्नर अगर ऐसा कह रहा है तो उस पर थोड़ी सी तवज्जो तो ज़रूर दी जा सकती है। और एक गवर्नर को सरकार की पॉलिसीज़ के बारे में या फिर जिस केंद्र सरकार ने उन्हें नियुक्त किया है उसी की लाइन के अगेंस्ट जाकर मीडिया को इंटरव्यू देना ये कितना उचित है, इसको भी नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए। वैसे सतपाल मलिक का मैं ये देख रहा हूँ जब से वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर पद से हटाए गए हैं उनकी टोन बदल गई है। उन्हें लगता है कि उनका डिमोशन कर दिया गया है, जबकि सतपाल मलिक बिल्कुल भी मास लीडर नहीं है और उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो एक लोकसभा का या एक विधायक का भी चुनाव जीत सकें। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, चौधरी चरण सिंह के समय से इस इलाके में एक्टिव रहे हैं, जाट लीडर हैं, तो बीजेपी उन्हें तवज्जो दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनकी जो हरकतें हैं उसके बाद अब सतपाल मलिक को भी किनारे किए जाने का समय आ चुका है। और कांग्रेस ने तो इसे लेकर बयान भी दे दिया है। उसने कह दिया कि अगर अब मेघालय के गवर्नर पद से उन्हें हटा दिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यानी कि कांग्रेस ने पहले ही एक कैविएट डाल दी है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ तो इस वजह से होगा। दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज एक कार्यक्रम संबोधित किया। चंडीगढ़ में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने जो बीजेपी की सरकार है हरियाणा में उसके 2500 दिन पूरे हो गए हैं। आपको याद होगा कि 5 साल पहले भी रही है उनकी सरकार और अब भी 2-2.5 साल से सरकार चल रही है उनकी। इस पूरे इवेंट के लिए उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज संबोधित की और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस प्रकरण पर भी अपनी राय रखी है जो करनाल में हुआ, किसानों पर लाठीचार्ज का मामला हुआ है। और इस प्रकरण में जब उनसे मीडिया ने ये सवाल पूछा कि खट्टर साहब आपको इस्तीफ़ा देने की मांग कैप्टन अमरिंदर ने की है, तो उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर, मुझे इस्तीफ़ा मांग करने वाले कौन होते हैं? जो किसान टिकरी बॉर्डर पर या फिर गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, वो तो ज़्यादातर किसान पंजाब के हैं।
और जितने भी इन तथाकथित किसान नेताओं को उकसाकर लाए हैं वहाँ पर, तो वो कैप्टन अमरिंदर ही लाए हैं। हरियाणा के किसान वहाँ धरने पर नहीं बैठे हुए हैं। और जहाँ तक किसी अधिकारी के दिए हुए बयान का मामला है, तो हम उसकी आलोचना करते हैं और उस बयान पर प्रशासनिक कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। दूसरी ओर इस बारे में जो डीएम हैं करनाल के, उन्होंने भी कहा है कि अगर किसी एसडीएम ने इस तरह का बयान दिया, और मैंने देखा भी है, उसमें कुछ शब्द उनके आपत्तिजनक हैं, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा कह गए। लेकिन ये बात सही है कि इससे पहले जब प्रकरण ये चल रहा था, तो उससे पहले किसानों ने टोल पर प्रदर्शन किया था, और जो इससे पहले नाका लगाया गया था पुलिस का, उसे तोड़कर किसान आगे बढ़ रहे थे। इसलिए उनके खिलाफ एक सख्त एक्शन लेने की बात उस एसडीएम ने पुलिस कर्मचारियों से कही थी, और इसे लेकर ज़्यादा तूल दिया जा रहा है और मीडिया में इसे ज़्यादा फैब्रिकेट करके दिखाया जा रहा है कि ये हकीकत में ऐसा नहीं है जैसा कि इसे दिखाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, इस पूरे प्रकरण को लेकर दोस्तों एक फ़ोटो मैंने देखा, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एक किसी का सर फटा हुआ है और उसमें बहुत सारे टाँके लगे हुए हैं। उस तस्वीर को खूब लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, कुछ नेताओं ने भी शेयर किया है, लेकिन वो तस्वीर फर्जी है। वो किसी और मौके की तस्वीर है, वो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई तस्वीर नहीं है, और उस फर्जी तस्वीर को शेयर करके मामले को कुछ ज़्यादा ही तूल देने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल, इस मामले को लेकर जो किसान हैं, उन किसानों ने भी अपने आप में एक बड़ा काम शुरू कर दिया है, और किसान नेताओं ने 7 सितंबर को करनाल में एक महापंचायत बुलाई है। आपको पता ही होगा कि 5 सितंबर को एक महापंचायत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में होने जा रही है, जिसकी तैयारी में किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत वगैरह सब लोग घूम रहे हैं। अब एक ऐसी ही महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है कि ये महापंचायत 7 सितंबर को करनाल में होगी, और उन्होंने कहा है कि उस एसडीएम को बर्खास्त किया जाए। इस बारे में आज किसानों की एक पंचायत हुई, और उसमें घरोंडा अनाज मंडी है, इसमें आज एक पंचायत हुई, और उन्हें किसानों ने कहा कि इसमें ये जो घटनाक्रम हुआ है करनाल का, इसमें जो दोषी एसडीएम है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे बर्खास्त किया जाए, आदि मांग की। उन्होंने कहा कि अगर 7 सितंबर से पहले इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर 7 सितंबर को करनाल में एक महापंचायत होगी, और उसमें हम आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। बहरहाल, जो ये किसान नेता हैं, ये तो अपने हिसाब से इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि किसी भी मौके को छोड़ा ना जाए, और हर जगह एक ऐसा माहौल बनाकर रखा जाए कि एक पंचायत ख़त्म हो गई तो अगली पंचायत का प्रोग्राम पहले से बना लिया जाए। फिलहाल स्थिति ये है कि जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, उसके लिए थोड़ी सी परेशानियां आने वाले समय में ज़रूर पैदा हो सकती हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर की सरकार दुष्यंत चौटाला के सहयोग से चल रही है, और जो जेजेपी है उनकी पार्टी, जननायक जनता पार्टी, और दुष्यंत चौटाला ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि जिस एसडीएम ने इस तरह का बयान दिया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और अगर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई 7 सितंबर से पहले कर दी गई तो सही है, वरना हो सकता है कि आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला का भी रुख इस बारे में बदले। और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस एक इस तरह का प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा की सरकार इस मामले को लेकर अस्थिर हो सकती है। फिलहाल हरियाणा में हालात बड़े पेचीदा हो गए हैं, और इस पूरे मामले में अगर पुलिस प्रशासन के उस घटनाक्रम को लेकर कोई कार्रवाई ही मनोहर लाल खट्टर सरकार ने नहीं की, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से मनोहर लाल खट्टर सरकार के सामने दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा आश्चर्यजनक तो बात यह है कि जो मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, उसे लेकर मोदी सरकार इस प्रकरण को कैसे देखेगी और उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं, इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।